प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का बल लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि कैसे भी करके जीत हासिल कर ली जाए। और अब कोशिशें ये जारी हैं कि 28 राजनीतिक दल तो एकजुट हैं ही, लेकिन अब इसमें एक और राजनीतिक दल जोड़ना है, वो है बहुजन समाज पार्टी। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या फिर नहीं? आखिरकार क्या कुछ नई कोशिशें हो सकती हैं अब कांग्रेस खेमे की तरफ से? यह देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 15 जनवरी जिस दिन मायावती अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं, 15 जनवरी को मायावती कई अहम ऐलान कर सकती हैं। 15 जनवरी को वह दिल्ली की तरफ रुख कर रही हैं, दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली में कुछ नेताओं के साथ उनकी अहम बैठक है। दावे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ उनकी अहम बैठक हो सकती है, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और तब जाकर वह रणनीति बना सकती हैं कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से रास्ता साफ कर दिया गया है। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि मायावती इस गठबंधन में आ जाती हैं। बीजेपी के विरोध में जो चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, हम उसे हंसते हंसते गले लगाएंगे। मायावती हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और पार्टी के नेताओं से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। वह सिर्फ राजनीतिक तौर पर मायावती पर टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस पहले से ही चाहती है कि दलित वोट बैंक को अपने खेमे की तरफ लाया जाए, इस गठबंधन की तरफ लाया जाए और इसके लिए मायावती को हमारे साथ होना चाहिए। अब ऐसे में यही देखना होगा कि क्या यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से बड़ी पहल की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि बीते कुछ महीनों पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मायावती से मुलाकात की थी। यह सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि राहुल गांधी जब बीजेपी के जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी सदन में, उस वक्त राहुल गांधी ने दानिश अली को समर्थन दिया था और तब कहा गया था कि एक ये पहल है कांग्रेस की तरफ से कि मायावती को अपने गठबंधन में लाया जाए। ऐसे में अब यही देखना होगा क्या एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता अविनाश पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि कई ऐसे नेता हैं, इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो मायावती के संपर्क में बने हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वाकई में एक पहल करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रियंका को कमान मिली थी इन प्रदेशों की जिम्मेदारी संभालने की और प्रियंका बढ़ चढ़कर हर एक जिम्मेदारी को निभाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक बड़ी पहल करती हुई देखी जाएंगी मायावती को इस गठबंधन में लाने के लिए या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन यहां पर यूपी में हर एक वोट बैंक को साधने के लिए 14 जनवरी से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये यात्रा यूपी से होकर भी गुजरेगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।